बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान सहाफ़ी हैं, क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, मुस्बत रिपोर्टिंग करते हैं। इनकी एक स्टोरी कल पब्लिश हुई, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इस्लामाबाद के आईजी आमिर जुल्फ़िकार की जानिब से जो एक बेहतरीन कदम उठाया गया उस पर बात करेंगे और उनको शाबाश भी देंगे कि जो नाकों पे खड़े हुए पुलिस एहलकार हैं उनके जिस्म पर, उनकी वर्दी पे कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि करप्शन की जो रोकथाम है उस पर काबू पाया जा सके। और जो आपस में गुफ्तगू होगी उस वक्त जो अक्सर शिकायत नाकों पे रहती है कि नाकों पे रोक के शहरियों को बिला वजह तंग किया जाता है, उनका टाइम ज़ाया किया जाता है और बात तू तकार से बढ़ती हुई आगे लड़ाइयों तक भी जाती है। और फिर सबसे ज्यादा जो शिकायत होती है कि नाके पे अक्सर वो एहलकार खड़े होते हैं जो कुछ ले दे के मामले को क्लियर करते हैं और बेजा तंग करते हैं। हमारे साथ बिलाल साबरी मौजूद है। बिलाल साबरी, आपका शुक्रिया आप आए। आपने एक स्टोरी की इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से कि इस्लामाबाद में 21 के करीब बच्चे एक माह में फर्स्ट 20 डेज, हाँ, पहले 2020 के जो पहले 20 दिन में इनमें 21 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बकायदा कंप्लेन लॉन्च हुई। उसमें रेप है, मर्डर है, नहीं अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, सिर्फ रेप्स हैं और बच्चों को जिसमें मोलेस्टेशन की गई है। एक लड़का है, 16 लड़कियां और 4 दूसरे केसेस हैं डिफरेंट टाइप्स जिसमें अगवा किया गया है। आप 20 दिन है और 21 छोटे बच्चों पे रेप की अटेम्प्ट की गई है और ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। पहले बिलाल से हम पूछेंगे कि ये डाटा उन्होंने कहाँ से लिया, ये बाकायदा को रजिस्टर्ड डाटा था या इनमें अपने कहीं से इकट्ठा किया? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे अपने प्रोग्राम में मौजूद करने का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और डिफरेंट क्राइम की देख रहा था। तो जो हमें ये रोज़ क्राइम डायरी सेंड करते हैं शाम को, तो वो मैं बैठा था तो स्टार्ट किया तो मुझे उसमें एक रिपोर्ट में 2 केसेस नजर आए। तो मैं इंटरेस्टेड हुआ कि यार कि ये तो बहुत एक बुरी चीज़ है जो हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है। जैसे कि 2 साल पहले कसूर में वाक़यात, फिर पिछले साल वाक़यात बहुत ज़्यादा नूरमा हुए। तो जिससे मैंने चेक करना स्टार्ट किया 1 जनवरी से तो 20 जनवरी तक, तो पता चला कि मोर देन तकरीबन 20 से 21 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे इस्लामाबाद में डिफरेंट थानों में। जो तकरीबन 23 थाने बनते हैं, एक लेडीज भी है। उसमें सबसे ज़्यादा केसेस हाला में रजिस्टर्ड हुए 3 केसेस, और उसके बाद 2 केसेस हुए थाना खन्ना में, और तकरीबन 1 केस हर थाने में रजिस्टर्ड हो चुका है अभी तक। जिसमें से अभी तक अकॉर्डिंग टू पुलिस के मुताबिक तकरीबन उनके मुताबिक कहते हैं कि हमने इनको ट्रेस कर लिया है, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमें इसमें बहुत मुश्किलात पेश आती हैं और हम इनको ट्रेस नहीं कर सकते, और बहुत इनकी कुछ घरेलू वजूहत होती हैं। और इसके अलावा एक बच्चा भी जिसको इन्होंने अगवा किया और वो बहुत कम सन उम्र था, उसको भी। और उससे पहले 1 दिन पहले भी एक रिपोर्ट हुई जिसमें एक इंसान, एक शख्स, एक ग्रोह जो कह लें आप, वो बच्चे को यूज़ करता था। पहले उससे घर के सामान मंगवाता था, चोरियां करवाता था उससे घर की। उसके बाद जिससे उसके घर में चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद उसने ब्लैकमेल करता था, उसकी फिल्मिंग करके इंटरनेट पे भी देता था और दूसरे उससे कहता था बाहर जाकर चोरियां करो। जैसे उसने बाहर जाकर चोरियां स्टार्ट की तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, बच्चे को। उसने पुलिस ने बच्चे को पकड़ा तो पता चला कि वो शख्स इसको ब्लैकमेल करता है और इसकी वीडियोज़ हैं उसके पास। तो पुलिस ने फिर उसको भी पकड़ लिया। तो इस तरह के बहुत केसेस हैं जो हमारे माशरे में दिन पर दिन, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस्लामाबाद में स्पेशली, जिसको पुलिस ने कुछ दिन पहले सेफ सिटी कहा गया पूरी दुनिया में, टॉप लिस्ट में बहुत हेडलाइंस चली। और दूसरी साइड पे उन्होंने कहा कि रात को बच्चे और बच्चियां रात को अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाएगा इनकी क्राइम डाटा के मुताबिक तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है इस्लामाबाद में। एक तरफ सेफ सिटी करार दिया जा रहा है, ये खुश आइन बात है, मगर दूसरी तरफ जब इन्हीं पुलिस का डाटा को हम नजर दौड़ाते हैं तो छोटे बच्चों के हवाले से बढ़ती हुई ये घनौनी वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। इसमें पुलिस का किरदार कितना अहम है, ये डेफिनेटली बहुत अहम है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब इस तरह की रेप के अटेम्प्ट के छोटी बच्चियों के या बच्चों के वालिदैन थानों में जाते हैं तो उनके साथ जो सलूक रवा रखा जाता है उसकी एक मिसाल
आपको फरिश्ता केस जो बहरहापुर में हुआ था उसको आपको अंदाजा हुआ होगा। और भी इस्लामाबाद में वाकया आपको जब पहली रिपोर्ट के लिए जाते हैं तो उसका आपको अंदाजा कैसे वो रवैया चेंज करना होगा आपको। इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से हम आईजी साहब से और SSP ऑपरेशन से भी दरख्वास्त करते हैं कि रवैये चेंज करवाएं कि हर आम आदमी, हर वालिदैन जिनके साथ अल्लाह न करे कोई ऐसा मामला उसके बच्चे के साथ हो गया हो, तो जब वो थाने में जाएं तो उनको अपनापन महसूस हो। दूसरी तरफ मैं वालिदैन से भी इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश करूंगा कि वालिदैन का काम भी है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें, अपने बच्चों की एक्टिविटी क्या है, आपके बच्चे कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, उनके पास अगर कोई ऐसी चीज जो आपने नहीं लेके दी, वो महंगी है या आप समझते हैं कि इसके पास इतनी कुव्वत नहीं थी, इसके पास इतनी पॉकेट मनी नहीं थी ये ले सकता, ये उसके पास से कहाँ आई। वालिदैन भी अगर अपना रोल बखूबी सर अंजाम दें तो शायद ये वाकयात कम हो। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे बात करेंगे। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, यकीनन आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे।